जापान जैसे मुल्क में रहने का ये फ़ायदा है कि आप लोग कभी बोर ही नहीं होंगे। देखने करने की इतनी चीज़ें हैं कि बस, और एक्टिविटीज़ इतनी सारी हैं कि कभी ख़त्म ही नहीं होंगी। लेकिन इंसान को ये नहीं समझ में आता कि कहाँ से शुरू करे और कहाँ से ख़त्म। और आप लोगों के इस सवाल का जवाब देने के लिए मसाला टीवी के साथ मैं हूँ उमर, द जापानीज़ पाकिस्तानी शेफ। तो इस सफ़र जापान की ट्रिप पर आप लोग अपनी शेड्यूल प्लानिंग मुझ पर छोड़ दें, क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाऊंगा टॉप 5 यूनिक टूरिस्ट एक्टिविटीज़ इन टोक्यो। शिबुया जो है ना, वो टोक्यो का एक मेन शहर है जहाँ से लोग अक्सर अपनी जो है ना ट्रिप स्टार्ट करते हैं। और सीन ये है कि शिबुया स्टेशन से जब आप लोग बाहर निकलते हैं ना, तो आपको एक लोगों का हुजूम नज़र आएगा। अब लोग जो है ना शिबुया को एंजॉय करने आते हैं, लेकिन यहाँ पे आवाम इतनी ज़्यादा होती है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। तो लोग जो है ना इस स्टैचू पे आके अपने दोस्तों का इंतज़ार करते हैं। अब ये प्यारा सा जो डॉगी है, इसका जो स्टैचू है ना, वो एक असल डॉग की याद में बनाया गया था। तो इसकी स्टोरी जो है ना वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। टोक्यो यूनिवर्सिटी का जो है ना एक प्रोफेसर था जो हाचिको का मालिक था, और रोज़ यूनिवर्सिटी से छुट्टी पर हाचिको जो है अपने मालिक को स्टेशन पर लेने के लिए जाता था। लेकिन सैडली हुआ ये कि एक दिन हाचिको के मालिक का इंतकाल हो गया यूनिवर्सिटी के अंदर ही, जिसकी वजह से उस दिन जो है वो वापस ही नहीं आया ट्रेन से। 9 साल अपनी मौत तक हाचिको हर रोज़ आता था वेट करने के लिए, और इस वफादारी की वजह से यहाँ अभी भी हाचिको खड़ा है शिबुया के सारे मेहमानों का इस्तकबाल करने के लिए। काश इंसान भी इतने वफादार होते हैं। यहाँ पे आने की सबसे बड़ी बात पता है कि यहाँ पे आने के बाद आपको फ्रांस जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो फ्रांस में आईफिल टावर है वो आप लोगों ने यहीं पे देख लिया है। अब सबसे ज़्यादा मज़े की बात बताता हूँ, वो ये है कि हाचिको के बिल्कुल सामने है शिबुया क्रॉसिंग, जो कि कहलाई जाती है दुनिया की सबसे मसरूफ़ सड़क, द बिज़ीएस्ट रोड। यहाँ से एक बार सिग्नल खुलने पर 2500 लोग गुजरते हैं, और एक दिन में 24 लाख, जी 24 लाख, मुझे पता ही कितना ज़्यादा अनबिलीवेबल नंबर है। खैर, हम भी क्रॉस करें। जैसे ही सिग्नल खुलता है लोग एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं। इतने हज़ारों लोग क्रॉसिंग करते हैं, लेकिन कोई भी एक दूसरे से नहीं टकराता। क्रॉस करते ही यहाँ पे शॉपिंग की बहुत सारी जगह हैं। शिबुया इचिमारू-क्यू, वो भी यहाँ का एक बहुत फेमस शॉपिंग मॉल है। रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़, हर चीज़ मिल जाएगी। आप नाम ले, हर चीज़ मौजूद है इस क्रॉसिंग के बाद। जी, तो अब अगली लोकेशन पे जाने से पहले जापान में घूमने फिरने के लिए एक प्रो टिप देता हूँ आप लोगों को। हाँ, तो अब आप लोगों को पता ही होगा कि जापान में ह्यूमिडिटी जो है ना बहुत ज़्यादा होती है। इसकी वजह से अगर जूस या पानी वगैरह ना पियो ना, तो डिहाइड्रेशन होने का बहुत ज़्यादा डर होता है। अब ना जापान में चलते फिरते जो है ना आपको हर जगह इस तरीके की वेंडिंग मशीन्स नज़र आएंगी। चोरी चकारी का तो यहाँ पे मसला नहीं होता है, इसलिए आपको हर कोने कोने पे मिलेंगे। अब ये जो ड्रिंक है ना, ये है पोकारी स्वीट। ये जापानीज़ लोकल ब्रांड है, और इसका टेस्ट ऐसा होता है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। हो सकता है हर किसी के टेस्ट बड्स के हिसाब से ना हो, लेकिन आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वरना इसके अलावा भी बहुत सारी किस्म की जूसेस और कॉफ़ीज़ अवेलेबल होती हैं, ये नहीं तो कोई और सही। ये जो वेंडिंग मशीन्स है ना, ये बहुत सारी किस्म की होती हैं। कहीं पे लिक्विड आइटम, कहीं पे खाने का आइटम, कहीं पे डेली ज़रूरियात का आइटम, कुछ भी मिल सकता है। लेकिन इसके ऊपर गहराई में बात करेंगे हम किसी और दिन। रिफ्रेशिंग। कंटिन्यू करें। आज हम लोग जिस स्पॉट पे आए ना, वो है अनबिलीवेबल। ये है असाकुसा और सेंसोजी टेम्पल, टोक्यो की सबसे पुरानी बुद्धिस्ट टेम्पल। टेम्पल तक तो हम लोग वॉक करके जाएंगे, लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले टेम्पल ग्राउंड्स पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको देख के आप हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले टेम्पल ग्राउंड्स पे आएंगे 2 गेट्स। ये है पहला गेट, जिसका नाम है खामिनारीमोन, मतलब कि थंडर गेट। और गेट के बीच में जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये है एक लैंटर्न। ये लैंटर्न है 700 किलो की, 4 मीटर लंबी और 3 मीटर चौड़ी। इसका मतलब आप समझ नहीं कितनी ज़्यादा बड़ी है। रात में अगर आप लोग यहाँ पे विजिट करें ना, तो इन लैंटर्न्स पे जो है ना जला दिया जाता है। मतलब एक खूबसूरत नज़ारा होता है। वैसे तो इसकी खूबसूरती को बयान करना दिन में भी आसान नहीं है। इस नज़ारे को डिस्क्राइब करना नामुमकिन है, क्योंकि दुनिया में ऐसी चीज़ कहीं और नज़र ही नहीं आएगी। और फिर यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके जो है ना आपको मिलेगा एक नेक्स्ट गेट। इस गेट का नाम है होजोमोन, और ये है 2 मंजिला गेट, जिसकी पहली मंजिल पे स्टैचूज और लैंटर्न्स है अलग अलग तरह के, और दूसरी मंजिल पे जो है ना सेंसोजी टेम्पल के ट्रेजर्स हैं जिनको पब्लिक नहीं देख सकती। खैर, आगे कंटिन्यू करते हैं। गेट के फ़ौरन बाद जो है ना एक शॉपिंग स्ट्रीट शुरू हो जाती है, जहाँ पे अलग अलग किस्म के स्टोर्स हैं। चॉपस्टिक, समुराई सॉर्ड्स, खाना पीना, फॉर्च्यून रीडिंग, जापानीज स्टाइल क्लोथ्स और पता नहीं क्या क्या।
टूरिस्ट के लिए इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं कि आप आराम से पूरा दिन यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। और फिर आप लोग पहुंचेंगे मेन टेम्पल पर, जिसके बराबर में है 5 मंजिला पागोडा। जापान वैसे तो अपनी मॉडर्निज्म और टेक्नोलॉजी की वजह से मशहूर है, लेकिन इनकी ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर स्टाइल तो बहुत ही ज़्यादा यूनिक और आई कैचिंग है। इस तरह के पागोडाज पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलेंगे आपको। इसलिए असाकुसा का ट्रिप ऐसा है कि आप आएँ और जापानीज कल्चर की ब्यूटी को अप्रिशिएट करें। ट्रेडिशनल जापानीज कल्चर अगर टोक्यो में आप देखना चाहते हैं तो आपको असाकुसा आना पड़ेगा। अब जब आप लोग एक दूसरी कंट्री में घूम रहे हैं मेरे और मसाला टीवी के साथ, तो मैं आप लोगों को जापानीज लोगों का एक और फन करने का तरीका बताता हूँ। ये लोग कैरियोकीज में जाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। कैरियोकी की लोकेशन जो है ना आपको यहाँ पे हर जगह पे मिलेगी। यहाँ पे लोग आते हैं अपने दोस्तों के साथ गाने गाने के लिए। बस एक रूम बुक करें, गाना सेलेक्ट करें और दिल खोल के अपने अंदर के आतिफ असलम को आज़ाद करें। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें फ़न क्या है, लेकिन यहाँ पे दोस्त, ऑफिस वाले सब लोग आते हैं और अपना टाइम एंजॉय करते हैं। आवाज़ अच्छी हो या बुरी, गाते सब है और मज़ा भी बहुत आता है। लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए इन कैरियोकीज में एक और चीज़ होती है जिसको बोलते हैं नोमी होदाई। नोमी होदाई का मतलब ऑल यू कैन ड्रिंक। तो जब तक के लिए आपने रूम बुक किया हुआ है, गाने गाते जाएं और पीते जाएं। यहाँ पे वैसे तो बहुत सारे सोडा होते हैं, लेकिन मेलन सोडा लाजमी ट्राई कीजिएगा। अपने जापान के ट्रिप पे कैरियोकी के लिए ज़रूर थोड़ा टाइम निकालिएगा। A new fantastic point of view. No one to tell us no or where to go. अब हम लोग अपनी फाइनल लोकेशन पे आए हैं। इस खूबसूरत इमारत को देख रहे हैं आप लोग मेरे पीछे? नहीं, ये मीनार पाकिस्तान या एफिल टावर नहीं है, इसको कहते हैं टोक्यो टावर। और ये बात कोई इत्तेफाक नहीं है कि इसका जो डिज़ाइन है वो आईफिल टावर से मिल रहा है। ये वाकई वहीं से इंस्पायर होकर बनाया गया था। टोक्यो में ना एक और टावर है जिसका नाम है स्काई ट्री, और वहाँ तो आप लोगों को ना मतलब ज़रूर जाना चाहिए। वो ना दुनिया का टॉलेस्ट टावर है, मगर स्काई ट्री के बनने से पहले टोक्यो टावर जो था ना वो दुनिया का टॉलेस्ट रेडियो टावर था। और क्योंकि टोक्यो टावर के ऊपर से जहाज गुजरते हैं, इसलिए सेफ्टी की वजह से इसको ऑरेंज और वाइट कलर का पेंट किया हुआ है। और इसी वजह से हर 5 साल में एक बार इसके ऊपर जो है फ्रेश पेंट किया जाता है ताकि ये बिल्कुल नया लगे। यहाँ पे आने की सबसे बड़ी बात पता है कि यहाँ पे आने के बाद आपको फ्रांस जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो फ्रांस में आईफिल टावर है वो आप लोगों ने यहीं पे देख लिया है। और उससे ज़्यादा मज़े की बात पता है क्या, टोक्यो टावर के करीब बहुत सारी घूमने फिरने की जगह हैं। तो इसलिए जब भी आप लोग यहाँ आएगा ना तो पूरी प्लानिंग के साथ आएगा, ताकि गार्डन्स, टेम्पल्स, म्यूजियम सब कुछ आप लोग यहीं पे घूम लें। अब कमेंट करके बताएं कि कैसे लगे आपको ये सारे टूरिस्ट स्पॉट और एक्टिविटीज़। वैसे अगर सच बताऊँ तो अभी तो हम लोगों ने जापान सही से घूमना स्टार्ट भी नहीं किया है। टूरिस्ट के लिए तो और भी बहुत सारी जगह हैं घूमने के लिए। और अब अगर कोई ऐसी जगह हो ना जहाँ की वीडियो आप लोग देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ख़ास तौर पे आप लोगों के लिए पार्ट 2 भी निकालेंगे। हमारा सफ़र जापान अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और मसाला टीवी को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग नेक्स्ट वीडियोस मिस ना करें। अगला एपिसोड है मेरी फेवरेट ड्रिंक के ऊपर। कौन सी फेवरेट ड्रिंक, इसके लिए आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा। मिलते हैं फिर।